Hello class 4. This is chapter 14 from your science book, Taking Care of Our Planet. In this chapter we get to know how to take care of our planet. So let's start. Our earth nurtures us and other living beings in the resources like air, water, soil, etc. So being the most developed living being, it is our duty to keep earth clean and green. Out of our greed we have started dirtying the air, water and land by our action. हम लोग क्या कर रहे हैं कि अर्थ जो है, अर्थ हम लोग को बहुत सारे रिसोर्स देता है लाइक एयर, वाटर, मिट्टी, पानी, हवा, ये सब की वजह से हम लोग ज़िंदा हैं. अगर ये नहीं रहेगा तो फिर हम लोग अपनी ज़िंदगी का भी तस्वर नहीं कर सकते. और हम लोग इस पूरे प्लैनेट में सबसे मोस्ट डेवलप लिविंग है. जितने भी जानदार हैं सबसे डेवलप क्या है? इंसान है. कुत्ता बिल्ली इतना डेवलप नहीं है, सभी तो जानदार है ना यार, पेड़ पौधे भी जानदार है. तो ये हम लोग का ड्यूटी बनता है कि हम लोग अपने अर्थ को क्लीन रखें. पर हम लोग अपने लालच की वजह से क्या कर रहे हैं, हवा को, पानी को और ज़मीन को बहुत ज़्यादा गंदा कर रहे हैं. हवा को हम लोग किस तरह से गंदा कर रहे हैं? देखो, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री से कारखाना का धुआं जो निकलता है सब कहाँ जाता है? हवा में ही मिल जाता है. इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री से, क्या वॉल्केनो के इरप्शन से जितना भी धुआं निकलता है, कहीं आग वाग लग जाता है वहाँ पे भी जो धुआं निकलता है, तो क्या हो रहा है? इस तरह से एयर का पॉल्यूशन हो रहा है. एनिमल एंड ह्यूमन कैन फील सिक इफ़ दे इनहेल दिस डर्ट एयर. अगर हम लोग इसी तरह की गंदी हवा में सांस लेते रहे तो क्या होगा? हम लोग बीमार पड़ सकते हैं. हम लोग का आँखों में जलन हो सकता है. किस तरह का बीमारी हो सकता है? हम लोग को कफ हो सकता है, खांसी, एस्मा का बीमारी हो सकता है, ये सब बीमारी हो सकता है. हाउ डज़ वाटर गेट डर्टी? अब देखो पानी किस तरह से गंदा हो रहा है. हम लोग ये फॉलोइंग पिक्चर्स देख कर पता कर सकते हैं. हम लोग जितने भी घर का कूड़ा करकट होता है हम लोग कहाँ उसको डिस्पोज कर देते हैं? वाटर बॉडी में डिस्पोज कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है. हम लोग को वाटर बॉडी में, हम लोग को पानी में, तालाब वगैरह में ऐसे कूड़ा करकट फेंकना ही नहीं है. इसके अलावा इंडस्ट्री में जितने तरह का केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, जितना केमिकल वेस्ट होता है कारखाना वगैरह में, वो सारा सब नदी में बहा दिया जाता है. ये भी बिल्कुल गलत है. गंदा पानी हम लोग के पीने के लिए काफ़ी, सेहत के लिए काफ़ी अनफिट होता है और ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है. हम लोग इससे बीमार पड़ सकते हैं अगर हम लोग गंदा पानी पिएंगे. तो हम लोग को प्लांट्स और लिविंग बीइंग भी तो क्या होता है, वो तालाब से, नदी से ही ना पानी पीता है. और अगर हम लोग इस तरह से तालाब नदी को भी गंदा करते रहेंगे तो ये प्लांट के लिए और एनिमल के लिए, दोनों के लिए नुकसानदायक साबित होगा, इंक्लूडिंग इन ह्यूमन बीइंग टू. अब इसके बाद पानी का देख लिए, हवा का देख लिए. अब क्या है, लैंड, ज़मीन भी गंदी होती जा रही है. सॉइल पॉल्यूशन, हम लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी को भी गर्द व आलूद से भर रहे हैं. मतलब वो भी, मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो रही है. इसकी वजह से मिट्टी क्या हो रहा है, अपना न्यूट्रिशन खो दे रही है और फर्टिलिटी को रिड्यूस कर दे रही है. मतलब मिट्टी का जरखेज़ी जो है, वो मिट्टी का जरखेज़ी कम होता जा रहा है. इसकी वजह से सॉइल इरोजन जैसा केमिकल, ये डिज़ास्टर भी हो रहा है. इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल केमिकल अगर मिट्टी में अब्जॉर्ब हो जाए तो प्लांट कहाँ उगता है? पेड़ पौधा मिट्टी में ही उगता है. तो वो पेड़ पौधा हम लोग खाते हैं तो वो हम लोग गंदगी खा रहे हैं एक तरह से. और इसके अलावा वो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकता है. प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए भी, दोनों के लिए नुकसानदेह होता है. नेक्स्ट है नॉइस. जिस तरह से हम लोग एयर पॉल्यूशन पढ़े, वाटर पॉल्यूशन पढ़े, लैंड का पॉल्यूशन पढ़े, सेम नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ में भी पॉल्यूशन होता है. शोर शराबा, ये सारा चीज़ किस में आता है? नॉइज़ पॉल्यूशन में आता है. हम लोग ये पिक्चर देख सकते हैं, बिना वजह हॉर्न बजाना, इतना ज़्यादा लाउड स्पीकर यूज़ करना, गाड़ी का ऐसा आवाज़, ये सारा नॉइज़ में आता है. जो अनवांटेड नॉइज़ होता है, बगैर ज़रूरत का जो ज़बरदस्ती का शोर शराबे किए जाते हैं, हम लोग के हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है. और इसकी वजह से कोई इंसान तो अपना पूरा सुनने का ताकत ही खो देता है. इंसान बहरा हो जाता है ज़्यादा नॉइज़ होने से. नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जितना भी घर से कूड़ा करकट वेस्ट निकल रहा है, हम लोग को उसको सही से डिस्पोज करना है. मतलब सही जगह उसको ठिकाना लगाना है ताकि वो ज़्यादा गंदगी ना फैलाए. तो ये हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, हम लोग इस टॉपिक में डील करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज़ गिवन. अ लॉट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इज प्रोड्यूस ऑन आवर एवरीडे बेसिस. हम लोग का डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सारा हम लोग सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को निकालते हैं. कुछ इसमें से वेस्ट है जो हम लोग लिविंग बीइंग से निकलता है. और फिर हम लोग का घर का भी वेस्ट होता है, लाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स, पेपर, क्लोथ, बहुत सारे हम लोग कपड़ा वपड़ा वेस्ट कर देते हैं. खाना बनाते वक्त कचरा निकलता है, घर साफ़ करते वक्त कचरा निकलता है, फिर फर्नीचर का, टूटा हुआ फर्नीचर का कचरा निकलता है. इसके अलावा ये सारा वेस्ट को हम लोग को क्या करना चाहिए, सॉइल में मिक्स कर देना चाहिए. क्योंकि ये सारा जो खाना पकाने का सामान से जो धुआं निकल रहा है, घर, मतलब जो कचरा निकल रहा है, घर से जो कचरा निकल रहा है, ये सारा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है. इस सारे वेस्ट को कौन सा कैटेगरी में रखा गया है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. मतलब इसको क्या किया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है. मिट्टी में मिलाने से मिट्टी का जरखेज़ी बढ़ जाता है. बट वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन लिविंग
थिंग्स सच एज प्लैनेट, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, केमिकल्स एंड सिंथेटिक फाइबर डू नॉट। अब तो ये हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पढ़ लिए हैं। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब वो वेस्ट जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वेस्ट नॉन लिविंग थिंग से बन रहा है। ये तो हम लोग का लिविंग थिंग से जो निकल रहा था वो बायोडिग्रेडेबल, उसको हम लोग सॉइल में मिला दे रहे थे। अब जो नॉन लिविंग थिंग से है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, कोई भी मेटल हो गया, कोई भी केमिकल या फिर फाइबर, ये सारा चीज़ क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब कि अगर ये सॉइल में रहेगा बहुत देर तक, अगर मिट्टी में हम लोग ये इस तरह का वेस्ट को मिट्टी में डाल देंगे ना, तो वो मिट्टी सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब मिट्टी गंदा हो जाएगा। पर अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हम लोग पढ़े थे, अगर वो मिट्टी में मिला देंगे तो वो सॉइल का फर्टिलिटी को क्या करता है, सॉइल का फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। तो उसको हम लोग को मिट्टी में मिलाना है, इसको हम लोग को मिट्टी में नहीं मिलाना है। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नीड टू डिफरेंट ट्रीटमेंट, दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, जितना भी गार्बेज कलेक्शन होता है एक जगह, पूरा जहाँ कूड़ा जाता है, पूरा कूड़ा वाला आता है कॉर्पोरेशन, वो ले जाता है सारा एक जगह डिस्पोज करने के लिए, मतलब एक जगह उसको रखता है और वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को पहले अलग किया जाता है, दोनों को अलग किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, जो बायोडिग्रेडेबल होता है उसको हम लोग लार्ज पिट लैंडफिल्स में यूज़ करते हैं, मतलब नदी को भर के, तालाब को भर के जो ज़मीन वगैरह बनाया जाता है ना, क्योंकि उससे मिट्टी का जरखेज़ी बढ़ता है, वो हम लोग को मिट्टी को कोई नुकसान नहीं कर रहा है, तो जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम लोग मिट्टी में डाल देते हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग मिट्टी में नहीं डाल पाते हैं, इस वजह से हम लोग उसको रिसाइकलिंग करते हैं, रिसाइकिल करके यूज़ करते हैं, या फिर इसको मेल्ट कर दिया जाता है नए प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब एक ही प्रोडक्ट को रिसाइकिल करके, रीयूज़ करके, दोबारा से इस्तेमाल करके कोई नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है। और जो रीयूज़ नहीं किया जा सकता है उसको कहाँ भेज दिया जाता है, इनसिनरेटर्स में भेज दिया जाता है जलाने के लिए। तो इस तरह से हम लोग गार्बेज से डील करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेविंग द अर्थ, प्लांटिंग ट्री। अब हम लोग अपने अर्थ को और ज़्यादा किस तरह से बचा सकते हैं, बोलते हैं ना कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। तो हम लोग अर्थ को किस तरह से और ज़्यादा इन्हांस करके खूबसूरत कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, पॉल्यूशन फ्री बना सकते हैं, प्लांटिंग ट्री को प्लांट करके। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव मेथड क्या है, सब कोई पौधा लगाएगा अपने अपने घर में। अगर ट्री को प्लांट करें, जिसको हम लोग अफॉरेस्टेशन बोलते हैं, तो इस तरह से हम लोग सॉइल को रोक सकते हैं, सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, सॉइल का पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट का टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस को होता है उसको बैलेंस कर सकते हैं। लाइक इतने ज़्यादा ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, तो बैलेंस बराबर रहता है। और फिर ट्री क्या करता है, नॉइस को अब्जॉर्ब करता है, मतलब ज़्यादा आवाज़ अगर होगा तो ट्री अब्जॉर्ब करके नॉइस को कम कर देता है। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूसिंग वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री should be made harmless before being released in the water bodies on the soil। जो भी इंडस्ट्री से जितना भी निकल रहा है वेस्ट, कूड़ा करकट, वो सब को पहले हम लोग को हार्मलेस बनाना पड़ेगा, मतलब जो हम लोग को नुकसान ना पहुंचाए, इस तरह से उसका सारा केमिकल निकाल देना पड़ेगा और उसको वाटर बॉडी में या फिर सॉइल में उसके बाद डिस्पोज किया जाता है। सिमिलरली जितना भी धुआं निकलता है इंडस्ट्री वगैरह से, उसको भी पहले नुकसानदेह होता है, जो उसको पहले गैर नुकसानदेह बनाए, उसके बाद उसको हवा में डिस्पोज करें। और हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि हम लोग कम से कम ऐसा काम करें कि कम से कम वेस्ट प्रोडक्ट निकले। और हम लोग को प्लास्टिक बैग्स, क्लॉथ, बॉटल, ये सब को फेंकने से पहले उसको रीयूज़ करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि फेंकते गए नहीं लाते गए, मतलब ये बहुत नेचर का बहुत गलत इस्तेमाल होगा। वी शुड नॉट वेस्ट पेपर, हम लोग को पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसके अलावा हम लोग को इसको बेच देना चाहिए, इसको रिसाइकिल कर देना चाहिए नए पेपर बनाने के लिए, क्योंकि पेपर बनाने के लिए ट्रीज़ को कट किया जाता है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को अफॉरेस्टेशन को दिखाना है, अफॉरेस्टेशन को दिखाना है मतलब हम लोग को पेपर बचाना है। वाटर वेस्ट शुड बी नाइदर बर्न नॉर थ्रो इनटू द रिवर्स, वेस्ट को जलाना नहीं चाहिए और उसको दरिया में या फिर रिवर में या फिर कोई भी वाटर बॉडी में ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए। हम लोग को अपना गाड़ी हमेशा रेगुलर चेक करना चाहिए और हम लोग को उसका गाड़ी से जो धुआं निकलता है उसको हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए कि हम लोग कम से कम रिलीज़ करें, वैसे स्मोक वरना फिर वो एयर पॉल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो हम लोग को एयर पॉल्यूशन रोकना है। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, हम लोग को हेल्दी लाइफ का प्रैक्टिस करना है, हेल्दी लाइफ का प्रैक्टिस करना है। हम लोग को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है। अगर हर कोई अपना अपना एक गाड़ी लेकर निकले तो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा, पर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो एक गाड़ी में ज़्यादा लोग आ जाएंगे और पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करना है हम लोग को और हम लोग को वाटर को भी सेव करना है। हम लोग को क्या इनकरेज करना है, CNG हम लोग के वेसिकल में ये हम लोग को लगाना है ताकि हम लोग आराम से काम कर पाए। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल।
रिड्यूस आर से, रीयूज़ भी आर से, रिसाइकिल भी आर से, तीनों वर्ड आर से स्टार्ट होता है। इसको हम लोग 3R बोलते हैं। तो हम लोग रिड्यूस करके, रीयूज़ करके, रिसाइकिल करके किसी भी पॉल्यूशन को बचा सकते हैं। रिड्यूस करना मतलब किसी भी चीज़ का अनवांटेड यूज़ से रोकना, मतलब उसका अनवांटेड यूज़ को कम करना, उसको ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करना। रिड्यूस कर देना। रीयूज़ मतलब जो चीज़ हो चुका है उसको दोबारा से यूज़ करना, और एकदम बेकार जो चीज़ है उसको रिसाइकिल के लिए दे देना, वो होता है रिसाइकिल। रिड्यूस इज़ आवर नीड, रिड्यूस हम लोग को ज़रूरत है। हम लोग को कोई भी सामान बिना ज़रूरत का नहीं खरीदना चाहिए। डू नॉट अकोमुलेट मोर थिंग्स देन यू नीड, हम लोग को जो चीज़ चाहिए, जितनी चीज़ चाहिए उतनी चीज़ लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हम लोग को जितना ज़्यादा चीज़ लेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेस्ट को उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम लोग ऐसा चीज़ खरीदें जो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ कर सके, और उसका डिस्पोजल से बचे, उसको फेंकने से बचे। नेक्स्ट क्या है, रिसाइकिल। अगर हम लोग के कोई चीज़ मतलब कोई यूज़ में नहीं है, कोई बेकार चीज़ अगर हम लोग घर में पड़ा, तो हम लोग क्या करें, उसको रिसाइकिल कर दें। उसको क्या करें, रीयूजेबल मटेरियल बनाए पहले, रिसाइकिल करने से पहले। मतलब कि अगर हम लोग को वो फिर भी यूज़ करने के लिए बनाए, अगर फिर भी हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लाइक देखो, अ नंबर ऑफ वेस्ट लाइक ओल्ड न्यूज़पेपर, एम्प्टी ग्लास बॉटल, प्लास्टिक एंड टिन्स कैन बी रिसाइकिल एंड टर्न इनटू न्यू प्रोडक्ट। जैसे कि हम लोग घर में बहुत सारे न्यूज़पेपर पड़ा है, बहुत सारा ग्लास बॉटल पड़ा है, प्लास्टिक पड़ा है, ये सारा क्या है, यूज़लेस है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, ये कूड़ा करकट के तौर पर पड़ा है। तो हम लोग को इसको क्या करना है, इसको रिसाइकिल करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाना है, नए प्रोडक्ट बनाना है जो हम लोग को दोबारा यूज़ कर सके। न्यूज़पेपर से क्या बना सकते हैं, सामान वामान ले जाने के लिए ठोंगा वगैरह बनाया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारा यूज़ किया जा सकता है। और अपने दोस्तों और रिलेटिव से बात करके ये पता लगा कि 3R का क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग इससे किस तरह से अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं, अपना प्लैनेट का देखभाल कर सकते हैं। सो दिस चैप्टर एंड हियर। तुम लोग को क्या करना है, इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, सॉल्व करके सेंड इट टू ग्रुप एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।